नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस फॉर एसएससी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेना नायक कौन थे? तो ध्रुव दल के सेना नायक कौन थे दोस्तों? इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। दूसरा नंबर सवाल है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन है इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जगत जवाहरलाल नेहरू। देखिए, यूपी किसान सभा के बारे में फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जो है ये 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं थे। संबंधित कौन थे दोस्तों? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। तीसरा है, सुधारक पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक पत्र के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था? तो ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, बेलगांव अधिवेशन 1924 और हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये वक्तव्य जो है बेलगांव अधिवेशन 1924 में दिया गया होगा, क्योंकि गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन है जिसमें अध्यक्षता की थी, वो था बेलगांव अधिवेशन। पर यह आंसर नहीं है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कराची अधिवेशन 1931, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 मार्च 1931 ईस्वी को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन जो 1931 है उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और ये जो है गांधी इरविन समझौता को मंजूरी देने के लिए ये अधिवेशन महत्वपूर्ण था। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। ध्यान रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये था कराची अधिवेशन 1931। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों ने विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। तो दोस्तों लोग गांधी जी का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि 6 दिन पहले यानी 29 मार्च से 6 दिन पहले 23 मार्च 1931 को जो है महान नेता भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी, जिसका जिम्मेदार कहीं न कहीं लोग जो है गांधी जी को मान रहे थे। इसलिए लोगों ने उनके आगमन पर काले झंडे दिखाए थे, उनका विरोध कर रहे थे, और लोगों के विरोध के कारण ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया इसी अधिवेशन में, और सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। तो ये भी स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला है कराची अधिवेशन के विषय में। तो आगे बढ़ते हैं। किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की है?
दोस्तों लाला लाजपत राय ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को किसने नुकसान पहुंचाया था? तो दोस्तों बंगाल का शासक जो शशांक था उसने बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। वो शशांक जो था ये शैव धर्म का उपासक था, इसलिए इसने बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, उसे नुकसान पहुंचाया था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? दोस्तों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, और वो कौन कौन सी श्रेणी है? देखिए मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करते हैं। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा कर सकता था। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 7 श्रेणियों में। इसका पता हमें कैसे चलता है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। और इन्होंने मौर्य काल के बारे में एक और बात बोला है कि मौर्य समाज में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 अप्रैल क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रैल 11 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। 11 अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो दोस्तों प्रथम प्रेसिडेंट जो थे वो थे जोसेफ बपिस्टा। जोसेफ बपिस्टा थे पहले अध्यक्ष। तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916, गलती से यहाँ 2016 एडिट हो गया है, 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का गठन किया गया। इस होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बपिस्टा तथा इसके सचिव थे NC फेलकर, कहीं केलकर रहता है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया? दोस्तों वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रारंभ किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया एवं राफ्ता गुफ्तार का प्रकाशन किया है। ध्यान रखिएगा, राफ्ता गुफ्तार का प्रकाशन किया है दादा भाई नौरोजी ने। बम का दर्शन किसने लिखा है? बम का दर्शन दोस्तों लिखा है भगवती चरण बोहरा ने। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, क्रांतिकारियों ने जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराने वाले द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब यानी बम का दर्शन को आज़ाद के अनुरोध पर यानी चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने तैयार किया था। दोस्तों ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।